हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज का आज हम लोग पहली फाइल हम लोग कर चुके हैं। और मैंने कहा था ये फाइल आप लोग कर लेना। क्या डाउट्स आपने कर लिए हैं क्या? बताओ मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बताइए, जो अपने पास पहली फाइल है उसको क्या आपने कर लिया है क्या? बताइए मुझे। उसके बाद हम लोग सेकंड फाइल तो शुरू करते हैं। पहली फाइल के डाउट्स हम लोग देख लेंगे, जो जो डाउट्स है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं थ्योरी आपको पढ़ा देता हूं। थोड़ा हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बात कल की क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं, उसको आप लोग याद करोगे। क्या चीज मैं सिखा चुका हूं? जब भी कम या अधिक पूछे किसी चीज को, यहां पर कम या अधिक पूछ रहा है, जैसे यही एग्जांपल मैं बार बार दूंगा। एक वैल्यू अपने पास 39 है और दूसरी वैल्यू 52 है। ये अपने पास ए है और अपने पास बी है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक ये अपने पास 13 है अपॉन 39 और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो 13 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 33 एंड 1/3%। दो चार बार बताऊंगा तो अपने आप आपको याद रहना शुरू होगा। जब भी परसेंट कम या अधिक पूछे तो मैंने कहा कि कटे तो काट लिया करो। 13 से कट रहा है 3 बार और 13 से कट रहा है 4 टाइम। तो इससे कितना अधिक है? तो 1/3 इंटू 100। तो जब भी परसेंट अधिक या कम पूछे तो आप लोग उस चीज को रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों तरीके से आंसर जो आना है वो अपने पास सेम आना है। कल मैंने आपको ये बताया था, उम्मीद है आपको पता होगा। जो जो डाउट्स होंगे अभी हम लोग 15-20 मिनट तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं। उसके बाद जो एक नंबर में डाउट होंगे उन डाउट्स पर हम लोग आएंगे। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो सारे आप लोग पूछ लेना। लेकिन अभी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो, उसको आप लोग समझिए सभी लोग। कि मैं आपको यहां पर बताना क्या चाह रहा हूं। यहां पर देखिए, तो पहली बात तो मैंने कल भी ये चीज समझा दी थी कि रेशियो में अगर कभी भी हो तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी अपने पास कम या अधिक पूछे तो रेशियो में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा अपने पास याद रखना, मान लो आप लोग 20 kg चावल खा रहे हो एक महीने में। 20 kg चावल खाया और चावल का जो प्राइस है वो अपने पास है 30 रुपीज पर kg। जो क्वांटिटी है, जो कंजम्पशन है, वो तो अपने पास है 20 kg। और जो प्राइस है वो है अपने पास 30 रुपीज पर kg। तो उस महीने में चावल पर बताइए आप लोग कितना खर्च करोगे? तो जो एक्सपेंडिचर होगा चावल पर, 20 को 30 से गुना कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर 600 रुपए होगा। मतलब एक्सपेंडिचर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जो भी प्राइस है उसको कंजम्पशन से आप लोग इनटू कर दीजिए। तो अपने पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर ये बात बताइए कि क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या? तो यहां पर अगर ये बात समझ में आई है आपको तो आइए अब समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए अपने पास, और ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन के एक तरीका है तो एक से करेंगे, दो है तो दो से करेंगे, तीन है तो तीन से करेंगे। सारे मेथड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो सभी मेथड आपको सीखने हैं। यहां पर जैसे अपने पास मान लो कोई प्राइस जो है वो हम लोगों से कहेगा कि प्राइस जो है वो मान लीजिए 20% इंक्रीज हो गया है। ये लीजिए ये 20% बढ़ गया। और कंजम्पशन जो है वो मान लीजिए अपने पास यहाँ पर बढ़ गया है 25%। प्राइस 20% बढ़ गया है, कंजम्पशन 25% बढ़ गया है। तो बताओ एक्सपेंडिचर में ओवरऑल कितना चेंज होगा? ऐसा हम लोगों से पूछता है। वो हम लोगों से कहेगा कि जो खर्चा है वो बताइए। प्राइस अपने पास बढ़ गया है, कंजम्पशन अपने पास बढ़ गया है और अपने पास यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए खर्चे में कितना चेंज होगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो मान लीजिए प्राइस जो पहले था वो अपने पास था X रुपीज पर kg। प्राइस पहले था X रुपीज पर kg। पहला तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, X रुपीज पर kg। अब 20% बढ़ गया। तो कल की क्लास में मैंने बता चुका हूं मैं ये चीजें। पहली जो भी चीज काम आती है
उसको मैं पहले एक बार मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अगली क्लास में मैं मानकर चलता हूं कि पिछली क्लास आपने बहुत अच्छे से देख ली होगी। पहली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं यहाँ पर फ्रैक्शन, और दूसरी क्लास में थोड़ा सा 20% बढ़े तो 120 से गुना, 20% घटे तो 80 से गुना, ये चीजें मैं बता चुका हूं। तो मुझे उम्मीद है कि वो आपने देख लिया होगा। और ये 20% अगर बढ़ता है तो मुझे बताओ नया जो प्राइस होगा वो क्या 120/100 रुपीज क्या पर केजी होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। कंजम्पशन 25% बढ़ गया तो जो कंज्यूम आप लोग कर रहे थे वो मान लो यहाँ पर अगर y केजी कर रहे थे तो अब 25% बढ़ गया, तो अब कितना करोगे? तो 25% अगर बढ़ गया तो इंटू कर दोगे 125/100 से, इतने केजी अपने पास ये आ जाएगा। यहां से अगर ये चीज आपको, मुझे उम्मीद है कि पता होगा कि एक्सपेंडिचर बराबर जो होता है अपने पास एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो यहां से अगर आप लोग सभी लोग एक्सपेंडिचर अगर निकालते हो कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर ये तो अपने पास हुआ x इंटू वाई रुपीज, दोनों को इंटू कर दो तो अपने पास ये हुआ। और ये जो अपने पास हुआ यहाँ पर नया जो एक्सपेंडिचर हुआ x इंटू 120/100 इंटू अपने पास y इंटू 125/100, ये अपने पास नया एक्सपेंडिचर आ गया। ये लीजिए, अब इसने पूछा है कि नया एक्सपेंडिचर इससे कितना परसेंट अधिक है। तो एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये जो लिखा हुआ है 120x/100 इंटू अपने पास 125/100, ऊपर तो अपने पास माइनस एक्स वाई इतना इंक्रीज हुआ, इसमें से माइनस करोगे तो इतना इंक्रीज हुआ अपॉन एक्स वाई और इंटू कर दो 100 से। इससे तो लेकिन बहुत सारा टाइम आपका लगना है, ऐसे क्वेश्चंस अगर करोगे तो टाइम बहुत सारा लगना है। इसलिए आप क्या करेंगे, इस चीज को यहां पर अपने पास अभी भी मैंने बताया था कि जब भी कम या अधिक पूछे रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो। एक्स से एक्स कट गया है, वाई से अपने पास वाई कट गया है, 25 से कट रहा है अपने पास 4 बार, 25 से कट रहा है 5 बार, 20 से कट रहा है अपने पास यहाँ पर 4 बार, और 20 से कितनी बार कट, 20 से नहीं 5 बार कट रहा है, और 20 से कितनी बार कट रहा है 6 बार। मुझे बताइए क्या ये चीज जो है वो 5 से अपने पास 5 भी कट रहा है, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो ये अपने पास 3/2, तो 2 इधर आ जाएगा और 3 अपने पास इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से अपने पास जो 3 हुआ तो बढ़ा कितना है, जल्दी आप कर पाओगे, एक्स वगैरह से आपका पीछा छूट गया है। तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर आंसर जो आ जाएगा वो 50% आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर पहले x था, जो प्राइस था वो मैंने x मान लिया, 20% बढ़े तो 120 कैसे लिख दिया, जिस बच्चे को नहीं पता कल की क्लास देख कर आओ। y माना 25% बढ़ा तो 125 कैसे लिख दिया, इसको इंटू करोगे तो नया एक्सपेंडिचर, इनको इंटू करोगे तो पहले वाला एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन अपने पास। यहां पर इस चीज को आप लोग जैसे कम या अधिक पूछे तो रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो। रेशियो में कन्वर्ट किया तो 2 और 3, तो 1/2 गुना 100, ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझा रहा हूं। प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है, प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो प्राइस है वो 5 से, मुझे बताइए अगर बढ़ रहा है, कल की क्लास में कहा था नीचे वाली वैल्यू पहले मान लिया करो, और बढ़ रहा है तो 5 से कितना हो गया है? तो आप बोलोगे सर 6 हो गया है। और कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो कंजम्पशन जो है वो 25% इंक्रीज हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। तो मुझे बताइए 4 से ये कितना हो जाएगा? तो 4 से हो जाएगा 5। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो बताइए कितना आया? तो आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर के लिए दोनों को इंटू कर दो, ये तो 20 हो गया और ये अपने पास 30 हो गया। ये कितना ज्यादा है इससे? तो 0 से 0 को काट दो तो ये इससे 1 ज्यादा है, 1/2 गुना 100, और आंसर अपने पास कितना आ गया है? आंसर अपने पास आ गया 50%। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने आपको क्या समझा दिया है। देखिए मैं फिर कहूंगा, यहाँ पर एक बात जो मैं आपको समझाने की या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, इसी चीज को मैं वापस बता रहा हूं। प्राइस जो है वो अपने पास 20 से अपने पास 5 से 6 हो गया, प्राइस जो है वो अपने पास 5 से अपने पास 6 हो गया है, और कंजम्पशन जो है वो अपने पास 4 से 5 हो गया है।
सोल्व कर अपने पास 5 से 6 हो गया है और 4 से 5 हो गया है। सोल्व करते टाइम आप लोग ये भी देख सकते हो कि 5 से अपने पास यहाँ पर 5 कट गया, जब इंटू करो इधर से इधर तिरछा कोई कटे तो काट दिया, ऊपर नीचे मत काट देना। ये दोनों कटे या ये दोनों कटे तो नहीं काटना, कोई क्रॉस अगर कट रहा है तो उसको काट दिया करो। इंटू करने से पहले 2 से कट रहा है 2 बार और 2 से कट रहा है 3 बार, आंसर सेम ही आएगा। तो इसको इंटू करोगे तो 2 आना है और इसको इंटू करोगे तो 3 आना है। 2 से बढ़कर कितना हो गया 3, 1/2 गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो आंसर बताओ कितना परसेंट आएगा 50%। तो कभी कोई वैल्यू कटे तो आप लोग अगर चाहो तो उस चीज को आप लोग काट भी सकते हो, इससे भी अपने पास आंसर सेम ही आएगा। नवीन कहां से आया 1/2 गुना 100, कोई चीज 2 से बढ़कर 3 हो गई तो आप सोचिए कि कितना परसेंट इंक्रीज हुई। कोई चीज 2 से बढ़कर अगर 3 हो गई तो बढ़ी कितनी 1/2, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, ये पूछ रहा है हम लोगों से। ये अपने पास ध्यान रखना भाई, उसका मूल्य है, उसका यहाँ पर मूल्य है, और ये ध्यान रखना उसकी खपत है, और ये टोटल खर्चा है। धनंजय बस सिर्फ इतना ही है हिंदी में, ये अपने पास उसका मूल्य है और ये इसकी खपत है और ये उसका खर्चा है, बस इतना ही है। इतनी सी चीजें तो भाई आप लोग समझते होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो जिससे ज्यादा होता है वो लेता है। नितेश नीचे क्या लेते हैं? अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, तो आप ध्यान रखना, ये भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं ये भी बता देता हूं। जैसे अधिक पूछे कि कितना अधिक है, तो अधिक कितना है पहले, तो इससे अधिक कितना है 1, तो से लगा दिया करो कि किससे अधिक, नीचे कौन सी संख्या आएगी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो नीचे 2 या 3 में से कौन सी संख्या आएगी, तो से लगाया करो कि अधिक पूछ रहे तो किससे अधिक है, बताओ 3 से अधिक है 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक है तो नीचे 2 आएगा गुना 100। जैसे कम पूछ रहा है कि कम कितना है, तो कम 1 है। अब कम किससे कम है, से लगा दिया करो, जो पूछ रहा है उससे पहले से लगा दिया करो। 3 से कम है तो बट्टे में 3 और गुना कर देंगे हम लोग 100। अधिक पूछे तो किससे अधिक है, कम पूछे तो किससे कम है, जिससे अधिक है वो संख्या नीचे आती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना। या किसी बच्चे को फिर डाउट रह जाता है और फिर रटना उसको पसंद है, तो अधिक पूछे तो छोटे वाली संख्या नीचे और कम पूछे तो बड़े वाली संख्या नीचे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जब अधिक पूछे कि अधिक पूछ रहा है तो दोनों में देखना छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी नीचे, और कम पूछ रहा है तो दोनों में से बड़ी संख्या नीचे, ये हम लोग नीचे लिखते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि नीचे कौन सी संख्या लिखनी है। अब देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का ये हो सकता है कि एक्स और वाई मानकर करो। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है, और ये दोनों तो बात सेम ही है, बस मैंने काटना बता दिया कि कटे तो आप लोग पहले भी इंटू करने से पहले भी काट सकते हो। अब कुछ बच्चों को इस टाइप से बच्चे अपने पास होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रटना पसंद होता है, तो वो सोचते हैं कि यार ये लो, ये तो अपने पास बहुत बड़ा हो जाएगा और ये तरीका बेस्ट है आज के बाद, और कोई क्वेश्चन में इस तरीके से करवाऊं तो उसके समझ में आ जाता है, और कोई दूसरा तरीका अगर उसको करवा दिया जाए तो उसके समझ में आना बंद हो जाता है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक बात याद रखना, इनको ध्यान से समझना। अभी आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, ताकि थोड़ी देर बाद जब हम लोग क्वेश्चंस करें तो उन क्वेश्चंस में आप लोग घबराओ नहीं, उन क्वेश्चंस को खुद ही करना शुरू कर दो। याद रखिए आप लोग, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां देखिए, क्या दोनों बात एक ही है क्या? सब कुछ बेसिक होता है। कल की क्लास में भी एक बच्चे ने पूछा था कि सर ट्रिक ट्रिक नाम की, मैंने कहा था कोई चिड़िया इस ब्रह्मांड में नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक होगा, बताने का तरीका हमारा फैकल्टी लोगों का चेंज हो जाता है और वो आपको फिर ट्रिक्स लगनी शुरू हो जाती है। माहौल बनाने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि ऐसे करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे एग्जाम में नहीं करना, ये चीजें नहीं सोचनी, करना कैसे हो मैं बताता हूँ और फिर मैं ये तरीका बताता हूँ। लेकिन जिस दिन आपको ये बात समझ में आनी शुरू होगी कि दोनों बात सेम ही है, ये दोनों बात सेम ही है यहाँ पर, उस दिन आपका थोड़ा थोड़ा चीजें मतलब मैथ से डर खत्म हो जाएगा। मुझे बताइए, किसी भी चीज को 5 से मैं 6 लिखूं या 20% अगर बढ़ रही है तो 100 से 120 लिखूं, क्या बात एक ही है क्या? 5 से कट 20 से कट जाएगा 5 बार और 20 से कट जाएगा 6 बार, दोनों चीजें तो देखिए सेम ही है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। 100 से बस फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम चीजों को पहले काट लेते हैं, फ्रैक्शन में 20/100 करके, और 20 से इस चीज को पहले काट रखा है और उसको रट रखा है हम लोगों ने 1/5, तो लेकिन वो काट की तो रट रखा है। तो 100 से 120 लिखो या 5 से आप लोग 6 लिखो, बात एक ही है। देखिए 100 से 120 लिखा तो ये वैल्यू यहां पर कितनी बार कट गई? 5 बार, और ये वैल्यू कितनी बार कट गई? तो आप कहोगे सर 6 बार। तो 5 से 6 लिखो या 100 से 120 लिखो, बात एक ही है।
अगला 4 से 5 लिखो या 100 से 125 लिखो, 25% बड़ा है तो 100 से 125 लिखोगे तो 25 से 4 बार आगे अगली स्टेप में कटेगा, या फ्रैक्शन में पहले काट के याद कर रखा है तो 4 से 5, आप चाहो तो 25 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और 25 से कितनी बार कटेगा 5 बार, ये लीजिए वही तो है। और जब इनटू करोगे आप लोग इस चीज को इससे, इस चीज का इनटू करोगे तो ये कितना होगा, देखिए 6/5x, और ये कितना होगा 5/4y। सर ये क्रॉस क्यों काटते हैं, तिरछा क्यों काटते हैं, ऊपर नीचे क्यों नहीं काटते, यहां पर ऐसे क्यों नहीं काटते, क्रॉस ही क्यों काटते हैं? तो मुझे बताइए यहां से क्या नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटेगी क्या? ये तो इंटू होंगे, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या नहीं कटेगी, ये तो इंटू होंगे। तो 5 से अपने पास 5 कटेगा, तिरछा कटेगा, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या 3/2xy आ गया है क्या? और इधर xy चल ही रहा है, xy का तो कोई यूज है नहीं क्योंकि वो कटेगा, तो इधर ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 से 3 हो जाएगा। तो क्या पूरा का पूरा ये जो अपने पास फ्रैक्शन और बेसिक पूरा का पूरा बेसिक ही है अपने पास, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार हाँ और ना बोलो सभी लोग। ये जो अपने पास है 5 से 6 लिखो या 100 से 120 लिखो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग आगे फिर से बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूं भाई, एक चीज ध्यान से अच्छे से सुन लेना आप लोग। जितने भी लोग हैं, मैं जो पिछली क्लास में बता चुका हूं वो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको पता होगा, क्योंकि एक दो बच्चों को अभी भी ये नहीं पता कि 120 से इंटू हम लोग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर 20% बढ़ गया। उन बच्चों को यहाँ पर पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी मुझसे, जो रेगुलर अगर नहीं पढ़ते हैं तो। और 3 या 4 दिन बाद ये चीज मैं बता देता हूं कि आप यहां से छुट्टी लेना शुरू कर दोगे, आपको लगेगा नए टॉपिक के साथ मैं बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा। तो आपका मैथ्स कितना भी वीक है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी बच्चे का दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, किसी का मैथ्स वीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई इस चीज में कि आप पढ़कर नहीं आते, कि इतनी छोटी सी बात आपको कल मैंने ये वैसे नॉर्मली बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि 20% बढ़े तो 120 से इंटू करते हैं, या 100 का 20% 20 होता है तो 20% बढ़ गया तो 120। नॉर्मली तो ये बताने की जरूरत ही नहीं होती एसएससी रेलवे और सीडीएस के स्टूडेंट्स को, क्योंकि 5वीं 6वीं का मैथ्स आपका आना चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूं, और बताने के बाद भी देखिए एक बच्चा अभी भी कह रहा है सर 120 से इंटू कब करते हैं, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। सिंकोरी का एक बच्चा था, तो उसको फिर प्रॉब्लम आएगी भाई मुझसे पढ़ने में, याद रखना। सब रेशियो से पढ़ा देते हैं सर, बेसिक से क्वेश्चन आता, मैं सब पहले बेसिक बताता हूं हर क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में मैं पहले बेसिक ही आपको बताऊंगा, फिर रेशियो तो फिर बार बार क्वेश्चंस में आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये बेसिक है, तो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। पहले मैंने बेसिक ही बताया एक्स और वाई, और उसके बाद ये भी मैंने बता दिया कि रेशियो किस प्रकार से हम लोग लगा रहे हैं। याद रखना, अगर कभी भी 2 बार चेंज हो, दोनों बार इंक्रीज हो सकता है, दोनों बार डिक्रीज हो सकता है, पहले इंक्रीज हो सकता है, बाद में डिक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर कभी भी अपने पास 2 बार चेंज हो, इंक्रीज के लिए हमेशा साइन लगाओगे प्लस का, और डिक्रीज के लिए हमेशा साइन लगाओगे माइनस का। लेकिन कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो तो आप लोग a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 आप लोग लगा सकते हो। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ए बी प्लस माइनस हो सकता है, प्लस का तब लेना है जब इंक्रीज हो, और माइनस का तब लेना है जब अपने पास कोई भी चीज डिक्रीज हो। दोनों बार इंक्रीज हो सकता है, दोनों बार डिक्रीज हो सकता है, पहले इंक्रीज और बाद में डिक्रीज हो सकता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये 20% पहले इंक्रीज था, बिल्कुल ठीक है, और फिर 25% इंक्रीज था। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ओवरऑल इंक्रीज अगर देखना है तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, ए प्लस, ये अपने पास 20% है, ए प्लस बी, बी अपने पास 25 है, ये भी प्लस का है। यहाँ एक बार साइन नहीं लगाते, 20 भी प्लस का है, 25 भी प्लस का है। तो मुझे बताइए प्लस इंटू प्लस, क्या बाहर जो साइन आएगा वो क्या प्लस का ही आएगा क्या? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव। ये चीज तो आपको पता है ना कि प्लस को अगर आप लोग प्लस से इंटू करते हो तो प्लस आता है, माइनस को प्लस से इंटू करते हो तो माइनस,
प्लस को माइनस से इंटू करते हो तो माइनस, और माइनस को माइनस से इंटू करते हो तो प्लस आता है। क्या ये चीज आप लोगों को सभी को पता है क्या? ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर कोई पूछे और आप अगर ये चीज नहीं बता पाओ तो वो तुरंत पूछेगा कि आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है, किससे मैथ्स पढ़ते हो, तो तुरंत बोल देना। ये चीज अगर भूल जाओ तो तुरंत बोल देना कि सर हमें नाम नहीं पता, सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं, नाम हम लोग नहीं जानते, या बोल देना नाम भूल गए उस टीचर का, मेरा नाम मत ले देना। अगर ये चीजें आप लोग नहीं बता पाओ तो बोल देना नाम भूल गए। तो ये आंसर आ गया अपने पास 50%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, फिर बता सकते हो। अगर ये चीजें बता दो तो बता देना, नहीं बता पाओ तो फिर तुरंत बोल देना कि हम लोग तो नाम भूल गए हैं, कौन पढ़ाता है बस वैसे ही शक्ल से जानते हैं, बाई फेस जानते हैं। बहुत बढ़िया भाई। चलिए तीसरा तरीका अपने पास, चौथा मेथड। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। ये चीज आप लोग देखिए, यहां पर अपने पास ये जो है, अपने पास एक्स और वाई मान लो। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इनसे आपके बेसिक क्लियर होंगे। उसके बाद वो कोई क्वेश्चन दे, जो मर्जी है वो क्वेश्चन दे, उसके बाद मैं आपको सारी की सारी चीजें आप लोग देखना। अब वापिस क्लास में आओ। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, चाहे इसको आप लोग एक्स और वाई मान सकते हो। देखिए आगे कितना भी बढ़े आंसर सेम आना है। आप लोग यहाँ पर 5 और 6 मान सकते हो, आंसर अपने पास सेम आना है। इस चीज को आपको याद करना है। अगला पैटर्न आप लोग समझिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर देखना कि किसी भी चीज को आप लोग यहाँ पर एक्स और वाई मानो, 5 और 4 मानो, क्या 100 मानने पर आंसर सेम आएगा या अलग आएगा? 20% बढ़ गया तो ये 100 था, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120। और कंजम्पशन जो था अपने पास, वो अपने पास कितना था? 100 मान के ये कितना हो गया? 120। तो मुझे बताओ इससे आंसर सेम आएगा या अलग आएगा? ये बात आप सोचकर बताओ मुझे। ये बात आप सोचकर बताइए कि प्राइस 100 से 120 हो गया और 100 से 125 हो गया। इससे क्वेश्चन अगर मैं करूं तो आंसर सेम आएगा या अलग आएगा? तो आप कहोगे सर आंसर तो सेम ही आना है, जो जो मर्जी है वो संख्या आप मान लो। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो प्राइस अपने पास पहले 20% बढ़ा, तो 100 था, 100 का 20% बढ़ गया, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। ये पहले 20 बढ़ा है क्या? ये पहले 20 बढ़ा है भाई, ये चीज 20 बढ़ी है तो 120, और ये 25 बढ़ा है तो 125। अब मुझे बताओ ये 100 मान के 120 हो गया है, और कंजम्पशन को अगर मैं यहां पर 100 मानने के बजाय 120 मान लूं और इसका 20% बढ़ा दूं। अब 120 का पहले 25% निकालना पड़ेगा क्योंकि 25% बढ़ रहा है। 100 का 25% तो याद ही है 25 होता है। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर 100 का 25% तो 25 ही होता है, इसलिए 100 में 25 ऐड करके 125। 100 का 20% बढ़ा दिया तो हमें पहले से याद है कि 100 का 20% 20 ही होता है। 100 का जितना परसेंट निकालोगे उतना ही होता है। 100 का 40% 40 ही होगा, 100 का 50% 50 ही होगा, 100 का 60% 60 ही होगा। लेकिन यहाँ 120 मान लोगे तो क्या 120 का 30% बढ़ाना पड़ेगा? तो 120, सॉरी 30 नहीं, 120 का 25% बढ़ाना पड़ेगा। और 25% का मतलब क्या 1/4 ही होता है क्या? आप कहोगे सर जरूर ये 1/4 ही होता है। तो 4 से कितनी बार कट गया? 30 बार। तो मुझे बताइए 30 बढ़ेगा तो क्या 150 हो गया? अगर मैं 100, 120 और 120 अगर यहां पर मान लो, इससे मुझे बताओ आंसर सेम आएगा या अलग आएगा? ये बात बताओ। ये वैल्यू 5 मैंने x और y मान के किया, जो मर्जी है वो मान लो। मैंने 5 और 4 मान के कर लिया, मैंने 100 और 100 मान के कर लिया। अगर मैं 100 और 120 मान के करूं तो आंसर बताइए सेम आएगा या अलग आएगा? ये बात आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपकी क्या समझ है इस क्वेश्चन के प्रति, मुझे बताइए। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये बात तो मुझे समझ में आ रही है कि आंसर चाहे कुछ भी मान लो, जब एक्स वाई से सेम आ रहा है तो फिर यहां से 100 से 120 से 5 से 4 से 10 से 12 से क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां पर मुझे बताओ प्राइस, पहले मैं प्राइस तो मान लेता हूं 10 और कंजम्पशन में मान लेता हूं 20। इससे आगे क्वेश्चन अगर मैं सोल्व करूं कि इसका मैं यहाँ पर 20% बढ़ा दूं, इसका 25% बढ़ा दूं, तो बताइए 10 और 20 मान लो तो आंसर सेम आएगा अलग आएगा? तो आप कहोगे सर आंसर सेम आएगा।
तो जब x और y ही मान लिया है तब आंसर सेम है, तो चाहे अलग अलग कोई भी वैल्यू चाहे सेम मानो चाहे अलग अलग मानो, सबसे आंसर सेम आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो आप लोग इस यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना आप लोग कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे जब यहाँ पर चेंज देखना है तो इधर से उधर चीजें कट जाती हैं, इधर से इधर कट जाती हैं, तो मुझे बताइए प्राइस और कंजम्पशन में इससे अपने पास ये कट जाएगा, तो एक्सपेंडिचर अगर अपने पास देखना है तो यहाँ पर 100 से 150 हो गया तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आप कहोगे सर 50% इंक्रीज हो गया। ये लो आंसर, जिस बच्चे को लग रहा था एक दो बच्चा लिख रहा था कि अलग आएगा, वो देख लीजिए आंसर अपने पास सेम ही आना है, चाहे कुछ भी मान लीजिए। तो इस चीज को हम लोग याद करते हैं यहां से कि यार 100 से 120 और अगली बार में 120 ही मान लू, तो 120 से कितना हो जाएगा 150। तो इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, 100 से डायरेक्ट हम लोग 150 देख लेंगे, ये अपने पास आ जाएगा। तो आप लोग कहोगे हम लोग क्वेश्चन का चौथा जो तरीका है उसमें एक तरीके से हम लोग लेकर आएंगे, एक मेथड से हम लोग लेकर आएंगे कि यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि जैसे ही सबसे पहले किसी चीज को 100 मानिए, यहां से यहां तक प्राइस अगर चेंज हो रहा है, कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 20% अगर चेंज हो रहा है, तो प्राइस 20% हो गया तो 120 हो गया। अब इस 120 को ही आप लोग कंजम्पशन मानना शुरू कर दो, ये 25% चेंज होगा तो इसका 25% का मतलब 1/4 30 होता है, तो ये कितना हो गया 150। इस चीज को जो दो बार लिखा है उसको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, एक लाइन में लिखता हूं। देखिए क्योंकि हाँ इनटू करोगे तो मैंने कहा था क्रॉस से क्रॉस तो कट जाता है, तो डायरेक्ट यहां से यहां तक 100 से 150 हो गया, और कोई चीज 100 के ऊपर बढ़ रही है तो उसको डायरेक्ट परसेंटेज आप लोग लगा सकते हो। तो यहां से यहां तक अपने पास इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है वो एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है, और एक्सपेंडिचर में चेंज बताओ कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर में जो चेंज है वो 50% है। ये लीजिए एक्सपेंडिचर में जो चेंज है अपने पास वो कितना परसेंट है, 50% चेंज है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? तो यहाँ पर चार तरीके हैं अपने पास क्वेश्चन करने के, मैंने फिर समझा देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। देखिए चौथा तरीका कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं फिर समझाता हूं, मैंने इसको थोड़ा सा सही नहीं समझाया आपको। ये अपने पास है यहाँ पर 100, प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया, तो प्राइस जो 20% अगर बढ़ जाए, प्राइस 20% इंक्रीज हो जाए तो कितना हो जाएगा 120। इसी को फिर कंजम्पशन मान लिया करो, तो कंजम्पशन अपने पास यहाँ पर 25% बढ़ गया है, तो इसका 25% कितना होगा, 25% 1/4 होता है। 30 अगर जोड़ोगे तो 30 जोड़ते यहाँ पर कितना होगा 150, तो 150 अगर हो गया तो 100 से कितना हुआ 150, तो बढ़ा कितना परसेंट, तो आप कहोगे सर 50% इंक्रीज हुआ है। आपको लगेगा बढ़ा कितना परसेंट, तो ये जो अपने पास है ये 50% इंक्रीज हुआ है, तो ये लीजिए अपने पास यहाँ पर 50% एक्सपेंडिचर आ गया। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर ये ऐसे आपने कैसे मान लिया, तो ऐसे कैसे मान लिया उसके पीछे की कहानी मैं पहले बताकर आ गया हूं। मैं पहले आपको बेसिक समझाता हूं, फिर क्वेश्चंस में हम लोग कर क्या रहे हैं वो बताता हूं। जैसे मैं डायरेक्ट अगर पढ़ा रहा होता तो मैं बोलता कि यार 100 से अपने पास 120 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 20 होता है, फिर इसका 25% 150 हो गया, तो यहां से यहां तक तो आप प्राइस चेंज कर लिया करो, यहां से यहां तक कंजम्पशन, और ये टोटल क्या कर दिया करो एक्सपेंडिचर। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखना ताकि एक लाइन में हमारा क्वेश्चन हो जाए। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं उनको मैं बोलता हूँ याद कर लेना। एक तो तरीका ये है मेरे पास पढ़ाने का, दूसरा तरीका ये होता है कि पहले बच्चे को समझाओ यार कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि समझ में आ गया तो वो चीजें फिर याद होती हैं। तो फिर उसको मैंने पहले कहानी समझाई कि आप यहां पर पहले चाहे एक्स, पहला क्वेश्चन था एक्स और वाई मान लो,
दूसरा फ्रैक्शन में करके आए हैं 5 और 4, मान लो आंसर सेम आएगा। फिर मैंने कहा था 100 और 100 मान लो, तीसरा मैंने बताया तो भी आंसर सेम आ रहा है। फिर मैंने कहा था 10 और 20 मान लोगे तो भी आंसर सेम आ रहा है। मतलब कुछ भी मान लो जब आंसर सेम आ रहा है तो मैंने पहले इसको तो मान लिया 100 और 100 से बढ़कर 120 हो गया, तो यहां पर फिर से मैंने इसको 120 ही मान लिया क्योंकि आंसर तो प्रत्येक संख्या से सेम आना है, तो मैंने इसको 120 मान लिया। तो 120 से बढ़कर कितना हो गया 150। तो जब इंटू करते हो तो कोई संख्या इधर से उधर कटे तो काट दिया करो, मैंने ये काटा, इसको मैंने नहीं काटा, तो 100 से कितना हो गया 150। तो इसको 2 बार लिखना जरूरी है या एक लाइन में लिखें, एक बार भी लिख देंगे क्योंकि 100 से 120 हुआ और 120 से ही 150 हो रहा है, तो ये जब कटेगा ही, तो इस चीज को बीच वाला जब कट ही रहे तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से यहां तक एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं तो इसमें से एक तरीका रट के चला जाऊंगा। याद रखना मैंने क्वेश्चंस के आपको करने के 4 मेथड बताए हैं, तो 4 मेथड अगर मैंने आप लोगों को सिखाए तो 4 के 4 मेथड आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एक तरीका सीख लिया और बस मैं तो आज के बाद क्वेश्चन इसी से कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। ध्यान रखना आप लोग, पहला तरीका मैं बता चुका हूं कि पहले को x मानिए, दूसरे को आप लोग y मानिए। जब भी 20% और 25% मान लो इंक्रीज हो रहा है, इस चीज का मैं लेकर एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, ऐसे मान लीजिए x और y से करो। दूसरा क्वेश्चन अपने पास होता है कि इसका फ्रैक्शन 1/4 है, इसका फ्रैक्शन 1/4 है, इसका फ्रैक्शन 1/5 है, तो ये 5 से हो गया 6 और 4 से हो गया 5, कटे तो काट दिया करो। दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका अपने पास है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ये अपने पास तीसरा मेथड है। और चौथा जो मेथड अपने पास है वो अपने पास फोर्थ मेथड ये होता है कि पहले 100 मान लो, 20% बढ़े यहां से यहां तक प्राइस, इस चीज को याद कर लो 120, और फिर इसी को वापस कंजम्पशन में चेंज करो 150, और यहां से यहां तक एक्सपेंडिचर होता है। ये 4 तरीके अपने पास हैं जो आपको मेथड याद करने पड़ेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना कुछ बच्चे सोचकर जाते हैं कि यार ये इतने तरीके क्यों सीखूं, मुझे तो फ्रैक्शन वाला तरीका सबसे बढ़िया लग रहा है, शानदार तरीका है फ्रैक्शन वाला। ये लोग काट दिया और 2 से कितना हो गया 3 हो गया, तो 2 से अगर 3 हो गया है तो मैं इतने मेथड क्यों सीखूं कि 1/2 इंटू 100। जब हम लोग या कोई भी फैकल्टी यूट्यूब वगैरह पर तो जब पढ़ाता है तो सब कुछ फ्रैक्शन से भरता है, क्योंकि परसेंटेज बच्चे ने बचपन में थोड़ा अलग पढ़ा होता है, यहां पर थोड़ा अलग पढ़ा होता है, यूट्यूब वगैरह पर माहौल भी बनाना होता है। तो आप लोग देखोगे लगभग संख्याएं अपने टेस्ट में, जो भी आप लोग टेस्ट सीरीज दो, चाहे आप मेरी ही टेस्ट सीरीज दो, कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप लोग देते हो तो उसमें संख्याएं ये भरी हुई मिलेंगी। ये संख्याएं जो है ये इस प्रकार की संख्याएं आप लोगों को वो भर भर के देता है। ये लीजिए फ्रैक्शन की, जबकि एग्जाम में अगर आप लोग देखोगे तो इस टाइप की जो संख्याएं हैं आपके पास वो आपको ज्यादा मिलेंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना एसएससी का अगर पेपर देखते हो तो। इसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी में क्या सारी संख्या ऐसे आती है, क्या ऐसे एक भी नहीं आता क्या? ये तो आता ही आता है, ये तो आता ही आता है, ये भी आ जाता है, लेकिन ज्यादा संख्या आपको इंटीजर में मिलती है। फिर YouTube वगैरह पर क्योंकि क्वेश्चन अलग तरीके से होना चाहिए, बढ़िया तरीका लगना चाहिए, तो सब कुछ फिर फ्रैक्शन से भर डाला कि फ्रैक्शन कोई भी क्वेश्चन अगर ये भी आया हुआ है ना कि पहले अपने पास यहां पर कोई चीज जो थी वो 11% बढ़ गई, मान लो एक नंबर पहले 11% बढ़ गया, फिर मान लीजिए यहां पर 13% बढ़ गया, और फिर यहां पर अपने पास 17% बढ़ गया। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, एक नंबर अब की बार 3 बार बढ़ गया, तो 3 बार बढ़ गया ये नंबर क्वेश्चन आ गया, तो यहां पर अपने पास ये क्या होगा, इसका फ्रैक्शन अपने पास 100/11। तो जब आप लोग ओनली फ्रैक्शन रट के जाओगे ना तो दिक्कत क्या होती है, 100 से 111 हो गया, इसमें क्या दिक्कत है सर, हम लोग सोल्व कर लेंगे, 100 से 113 हो गया और 100 से 117 हो गया, इसका इंटू करोगे तो एक के बाद अपने पास 6 जीरो आ जाएंगे, और इसका अगर आप लोग यहाँ पर इंटू करते हो तो सर क्या आ जाएगा हमें नहीं पता, बैठे बैठे इंटू करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो। फिर अचानक फैकल्टी को लगता है अरे यार ये तो मेरे वाले मेथड से फ्रैक्शन से तो हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूं, सबसे बढ़िया तरीका ये 16 से 2/3% बड़ा, क्वेश्चन ही चेंज कर दो, ये अपने पास 20% इंक्रीज हुआ, और ये देखिए अपने पास कितना परसेंट इंक्रीज हुआ,
25% इंक्रीज हुआ है। ये लो क्वेश्चन का तो पैटर्न, सिर्फ संख्याएं तो बदलनी है, बाकी पैटर्न अपने पास सेम है। तो इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है। तो बताओ 6 से कितना हुआ 7, ये 5 से कितना हो गया 6, ये 4 से कितना हो गया 5। अगर कोई कटे तो काट दिया करो आप लोग, ये इससे, तो 4 से अपने पास 7 हो गया। लेकिन 3/4 गुना 100, तो आप लोग जब टेस्ट सीरीज वगैरह का क्वेश्चन करते हो तो आपसे वो सोल्व फटाफट हो जाता है, क्योंकि आपने फ्रैक्शन को दिमाग में रट लिया है। लेकिन ये 4 मेथड अगर है आगे भी, क्योंकि अर्थमेटिक में आपके काम आएगा, 4 मेथड अगर हैं तो चारों के चारों मेथड आपको सीखने हैं। बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताओ सभी लोग। अगर मैं मेथड 4 बताता हूं तो 4 के 4 सीखने हैं, तो फिर हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे करें? तो इस क्वेश्चन को करने का अगर आपने सारे तरीके सीखे होते तो a+b वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दो, जो रिजल्ट है उसके साथ फिर से लगा दो, तो उससे आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ये इतना a+b वाला फॉर्मूला इन 2 में लगाओगे तो 11 और 13 अपने पास 24 यानी कि 25.43, और 25.43 को फिर आप लोग उसके साथ लगा दो 17 के साथ, 17 प्लस 25.43 इंटू 17/100। ये इतनी सी चीज तो आपको सोल्व करनी ही करनी पड़ेगी। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? 25.43 कहां से आया? a+b वाला फॉर्मूला इन दोनों में लगा दिया, तो एक दो स्टेप तो दिमाग में ही सोल्व कर लिया करो। ये 24 और एक अपने पास 25.43, ये लीजिए। तो इसीलिए आपको चारों तरीके सीखने हैं, ये याद रखना भाई। चलिए मैं एक काम करता हूं, पहले ये थोड़ा सा आज मैंने आपके दिमाग में डालने की कोशिश की कि परसेंटेज को हमें सोचना कैसे होता है। इस टाइप से 4 मेथड, कल इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं थोड़े से आपके डाउट ले लेता हूं कि पहली फाइल में अगर कोई डाउट है तो उस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पर। बताओ भाई कौन से क्वेश्चन में दिक्कत थी आपको, ये बात बताइए। अब एक बच्चे को रिंकू दौसा से है, ये प्रजापत दौसा ही लगा दिया इसने नाम के आगे, तो उसका क्या है कि दौसा एक अपने पास डिस्ट्रिक्ट है। ये क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आया। यहाँ पर ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 30%, बी का 30%। तो यहां से मुझे बताइए 100 से 100 कट गया है, 30 से एक बार और 30 से 2 बार, तो a अपॉन बी बराबर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 1/2। तो ये जो रेशियो आ गया है a और b का, वो 1:2 आ गया है। ऐसे ही b c के 40% के बराबर है, जो b है वो c के 40% के बराबर, c का 40%। तो 20 से कट रहा है अपने पास 2 बार और 20 से कट रहा है अपने पास 5 बार, तो b अपॉन c बराबर क्या 2/5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। b और c का रेशियो अपने पास 2:5 आ गया है। तो बताओ a b c कितना बनेगा? तो b का मान दोनों जगह 2 है, तो a b और c बनेगा 1:2:5 अपने पास बनेगा। ये लीजिए 1 2 और 5 बनता है, ये 1 2 और 5 अपने पास बन रहा है। अब इसने कहा है हम लोगों से कि बताओ c a का कितना परसेंट है। c जो है वो a का मतलब इंटू x% अगर कर दें तो वो c आता है। तो x की वैल्यू बताइए, तो x का मान क्या 500 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 29। ये लीजिए हमने सोल्व कर लिया है। एक बच्चा है प्रकाश सैनी, उसका जो प्रॉब्लम है वो है 31। 31 अपने पास जो है ये एक क्वेश्चन है, दो संख्याएं a और b एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। टू नंबर्स a एंड b आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो बच्चे मैथ्स पढ़े हुए रहते हैं, 11 12 साइंस वगैरह पढ़ते हैं, उसको तो ये प्रोपोर्शन का साइन पता है। जिसको नहीं पता वो सीख लो भाई। a अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, और a अगर b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो b इनवर्स होगा, तो उसको 1/b हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर विकास जाट का आज हैप्पी बर्थडे है भाई। विकास जाट हैप्पी बर्थडे भाई आपको, और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, बहुत सारी मेहनत कीजिए। जितनी मेहनत करोगे उतनी आगे बढ़ोगे भाई, तो खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। यहां पर
ठीक है, तो ए अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के वर्गमूल के, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के अपने पास वर्गमूल के, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये जब भी प्रोपोर्शन का साइन अगर हटाते हैं तो इसके साथ एक वैल्यू अपने पास कांस्टेंट वैल्यू आती है, के अपने पास आता है, के अपने पास कोई भी वेरिएबल आप लोग मान सकते हो, कोई भी कांस्टेंट आप मान सकते हो। जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अपने पास आती है, के इंटू अपने पास रूट बी, और ये कितना होगा, ए बराबर के अपॉन रूट बी। प्रोपोर्शन का साइन अगर हटाओगे तो अपने पास, और ये के कांस्टेंट होता है भाई, के जो है वो हर कंडीशन में हर स्थिति में सेम होता है, याद रखना। तो यहां पर अपने पास कोशिश करना सीखने की, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के, तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर बी के है तो ए बराबर 1 अपॉन अपने पास बी होगा। और यहां से बताओ क्या लिख सकते हो, ये कांस्टेंट का अगर साइन, ये प्रोपोर्शन का साइन अगर हटाते हो तो ए बराबर के इंटू अपने पास यहां पर बी आ जाएगा। तो बताओ के का मान कितना हो गया, तो के का मान हो गया ए इंटू अपने पास बी हो गया है, ये लीजिए। अब के अपने पास सेम रहना चाहिए हर कंडीशन में, के का मान अपने पास सेम रहना चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। और के का मान अगर सेम रहेगा, इसका मतलब इसने कहा ए में 100% की वृद्धि कर दी। ए को अगर 100% की वृद्धि कर दी तो 100% वृद्धि किसी में होती है, मतलब डबल हो गया। ए का 100% ए ही होगा, डबल हो गया तो ये 2a हुआ। और हमें इसको के ही रखना है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि यहां पर डायरेक्ट सोच सकते हो कि बराबर में के ही आना चाहिए, और के ए इंटू बी है तो बी का मान क्या b/2 रखना पड़ेगा क्या ताकि यहां से अपने पास ये जो है वो b जो है b/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास a इंटू बी यानी k ही अपने पास बच जाएगा। या आप लोग यहां से कर सकते हो कि b का मान k/a है, और यहां से b का मान x मान लो, x बराबर k अपॉन अपने पास 2a हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अपने पास b से 2b, दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप लोग सोच सकते हो। या तो ऐसे सोचिए कि अपने पास a इंटू बी हो गया k का मान, और यहां पर इसको अगर 100% बढ़ाया, कोई भी चीज 100% बढ़ती है तो अपने पास डबल हो गई, तो ये जैसे डबल हुआ और हमें के बराबर ए इंटू बी चाहिए, इतना ही चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या आधी करनी पड़ेगी क्या, तो आधी करनी पड़ेगी। तो बताओ यहां से बी से b/2 हो गया, तो कितनी घट जाती है, तो घटा कितना b/2 अपॉन अपने पास b है और इंटू 100, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो b से b कट गया, और 2 से अपने पास b से तो b कट गया, तो 1/2 इंटू 100, तो क्या आंसर जो आ गया है वो क्या 50% आ गया है क्या, ये लो आंसर आ गया। किसी बच्चे को ये तरीका समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। यहां से मुझे एक बात बताओ, b का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर b का मान k अपॉन अपने पास a हो जाएगा, ये लो। यहां से अपने पास अगर a को 200% बढ़ा दें, a को डबल कर दें, a को डबल कर दिया, तब b का मान कितना हो गया, k अपॉन अपने पास 2a हो गया। तो पहले यहां से यहां तक कितना परसेंट डिक्रीज हुआ ये पूछा है, तो इसको यहीं सोल्व करें या रेशियो में कन्वर्ट कर लें, तो आप लोग सारे लोग बच्चे मिलकर कहोगे सर रेशियो में कन्वर्ट कर लो, के से के, ए से ए कट जाएगा, तो ये 2 तो इधर और ये 1 इधर आ जाएगा, तो 2:1 आ जाएगा, तो घटा कितना 1/2 गुना 100, तो आंसर कितना आ गया 50%। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। और कौन सा पूछा है आप लोगों ने, बताओ मुझे। 36 दुर्गेश ने पूछा, 36, 37, 38 सारे ही पूछ डाले भाई ने नंबर से। 36, 37, 38, ये रहा 36। यदि किसी संख्या को से गुना किया जाए, बाय व्हाट नंबर मस्ट बी गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड टू द इंक्रीज द नंबर इज 25%। दी गई संख्या को किस संख्या से गुना करें, एक संख्या है x, इसको कौन से नंबर से इंटू करें कि दिया हुआ जो नंबर है वो 25% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए, इसका मतलब 125 हो जाए। कोई भी नंबर, मैं फिर बता देता हूं, कोई भी नंबर अपने पास x है, इसको कौन से नंबर से इंटू करें कि दिया हुआ नंबर 25% इंक्रीज हो जाए, और इंक्रीज हो जाए तो ये अपने पास साइन आएगा, x कट गया 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो y का मान क्या 5/4 आ गया है क्या, आप कहोगे सर जरूर आ गया है, ये अपना आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछते हो, देखो
37 नंबर क्वेश्चन कल की क्लास में भी मैं बताकर गया हूं। अब ये अच्छे क्वेश्चन, अब सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ही आसान नहीं होते, कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज वाले भी होते हैं ताकि आप लोग समझो। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। और इस क्वेश्चन के लिए मैंने कहा है कि आप लोग इंग्लिश में पढ़िए भाई, ये जो क्वेश्चन है इसको इंग्लिश में पढ़िए। मैंने हर शव कभी नहीं कहा भाई आपको कि मैं आपको सिलेबस, मेरा सिलेबस में टाइम लगता है, मैंने आपको ये कभी नहीं कहा कि मैं अप्रैल में खत्म कर दूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अप्रैल में खत्म कर दूंगा। जितना ऑफलाइन में भी आता है कोई बच्चा तो हम लोग पहले ही बता देते हैं भाई कि मैं, मेरा को टाइम लगता है कोर्स खत्म करने में, मुझे अच्छे से पढ़ाने में। तो ये नहीं सोचो कि मैं भगवा कर भाग कर करवा दूंगा आपका। आप लेट आए हो तो उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप 4 साल पहले कर लेते भाई, 5 साल पहले कर लेते। लेकिन हम कभी नहीं कहते किसी बच्चे को झूठ बोल के कि मैं तेरा अप्रैल में सिलेक्शन ही करवा दूंगा या सिलेबस ही करवा दूंगा, थोड़ा टाइम लगता है भाई। देखो तो इसको इंग्लिश में आपको पढ़ना है। ए नंबर इज सच दैट when it is multiplied by 3 it gives another number which is as much as above 116 as the original number itself below from 116। देखिए मुझे बताइए, एक नंबर है अपने पास 40, एक नंबर है अपने पास 40, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। इसको अगर मैं 3 से इंटू कर देता हूं तो 3 से इंटू करते ये कितना बन गया, 120 बन गया। अब मैं ये बोलूं कि ये 80 से उतना ही अधिक है, ध्यान से समझना। अगर मैं ये बोलता हूं कि कोई भी नंबर को इंटू कर दिया 120 बन गया और ये 80 से उतना ही अधिक है, जितना ये नंबर 80 से कम है, तो बताओ इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 120 माइनस 80, ये इतना ही अधिक है जितना ये जो ओरिजिनल नंबर था वो अपने पास यहां पर 80 से कम है। तो बताओ जितना अधिक है उतना ही कम है, तो क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए क्या? ये तो एग्जाम्पल मैंने मेरी तरफ से उठाया। इसने क्या किया है, यहां पर एक नंबर है अपने पास x, उसका 3 गुना यानी 3x 116 से उतना ही अधिक है जितना ये नंबर 116 से कम है। यानी कम या अधिक हमेशा दोनों का डिफरेंस होता है, याद रखना। तो इन दोनों का डिफरेंस जितना अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ये ओरिजिनल नंबर जितना कम है इन दोनों का डिफरेंस, और वो दोनों बराबर हैं। तो वो दोनों अगर बराबर हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 3x माइनस 116 बराबर 116 माइनस है? क्या यहां से सोल्व करके आप लोग x का मान निकाल लोगे क्या? और x का मान निकाल लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो उस संख्या का 40% बताना है, पहले x निकालना है और फिर उस संख्या का ये बताना है 40%, 2/5 करना है। ये ऑप्शन आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, बताओ मुझे। एक बच्चे को 38 समझाता हूं मैं आपको। ये देखिए x में 5% की वृद्धि का मतलब y में 3% की वृद्धि है। तो x में अगर 5% बढ़ रहा है तो वो चीज y में 3% बढ़े तो दोनों बराबर है। x में 3% की वृद्धि, y में x में 5% की वृद्धि y में 3% की वृद्धि के बराबर है। तो यहां से मुझे बताओ क्या x अपॉन y बराबर क्या 3/5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। तो x और y का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 3:5। यहां पर इसके बाद इसने कहा है y में 5% की वृद्धि z में 2.5% की वृद्धि के बराबर है। तो ये जो अपने पास आएगा y अपॉन जेड बराबर ये 2.5 अपॉन अपने पास 5 का मतलब ये रेशियो जो पॉइंट हटाओगे 0, तो 1:2 आ गया। तो y अनुपात z बराबर 1:2। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को ये चीज पता है क्या भाई? जिस बच्चे को नहीं पता वो सीख लो, जिस बच्चे को पता है बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत बार बताता हूं वैसे ये चीज, ये 4:5 अगर है तो अगर हमें ए बी सी बनाना पड़े तो कॉमन कौन है? तो आप कहोगे सर बी कॉमन है, तो उसका इंटू दोनों के साथ और लास्ट का लास्ट से। तो दोनों से करोगे तो 8 और 12 और लास्ट का करोगे तो 15। मैं ये समझा रहा हूं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर
2:3:4 है और कोई कहे कि सी अनुपात डी बराबर 7:9 है, तो बताओ ए बी सी डी कितना होगा। तो ए बी सी और डी अगर पूछे तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन है उसका इंटू तीनों के साथ और लास्ट का लास्ट से, कॉमन का इंटू तीनों के साथ लास्ट में लास्ट से करते हैं। तो 14, 21, 28 और 36। तो यहां पर अपने पास जैसे ही ये है कॉमन y है तो y का इंटू दोनों के साथ, लास्ट में लास्ट का और कर दो। तो बताओ x y और z का रेशियो 3:5:10 आ गया है। अब अपने पास x और z में रेशियो पूछा है, तो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर x और z का जो रेशियो है वो 3:10 आ रहा है। जैसे पहले को अगर सोल्व करोगे x अपॉन z बराबर अपने पास होगा 1.025 अपॉन 1.05 के इसको सोल्व करने पर 3:10 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ये जब सी ऑप्शन आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। अब जैसे कुछ बच्चों को ये दिक्कत है कि सर 5% बढ़े तो 105 होना चाहिए ना, जैसे मैं समझाता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 100 में अपने पास यहां पर एक संख्या 100 है और दूसरा 80 है। कोई ये कहे कि इसमें 25% की वृद्धि, इसमें 20% की वृद्धि के, इसमें 20% की वृद्धि, इसमें 25% की वृद्धि के बराबर है। तो बताओ यहां से 20% बढ़ा तो 100 का 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% बढ़ेगा तो 120। बढ़ा कितना, पहली बात तो बढ़ा कितना आप कहोगे सर 20, और यहां से 80 का 25% 20 होता है, तो ये बढ़कर कितना हो गया। तो आप कहोगे सर ये 20 बढ़ा है तो बढ़कर हो गया 120, और ये अगर 20 बढ़ा है तो बढ़कर हो गया 100। तो मुझे बताइए जो बढ़ा हुआ है 120 और अपने पास 100 बराबर है, या जितनी वृद्धि हुई वो बराबर है। इसका 20% 20 होता है और इसका 25% 20 होता है। तो क्या बढ़ा हुआ संख्या बराबर है, या बढ़ने के बाद जो आया 100 का 120% अपने पास 120 और 80 का 25% ये अपने पास बराबर है। तो यहां पर मुझे बताइए जब आप लोग सोल्व करोगे तो इधर आ जाएगा 120 और इधर सोल्व करोगे तो 100। तो बढ़ी हुई संख्या बराबर है या जितना बढ़ा वो बराबर है, वो लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जितना इंक्रीज हुआ वो बराबर है, बोलिए ठीक है क्या। एक बच्चे को प्रॉब्लम 39 भी थी भाई। 39 में अपने पास क्या है, 110 को x% कम करने पर जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट 10% कम वाला नहीं, कम वाली चीज नहीं, जो रिजल्ट प्राप्त होता है 110 को x% अगर आप लोग यहां पर घटाओगे, 110 को x% कम करोगे तो इंटू करना पड़ेगा 100 माइनस x अपॉन 100 से। अगर ये पैटर्न आपने समझा है, 20% कम करते हो तो 100 माइनस 20 80 लिख देते हैं, 30% कम करते हो तो 100 माइनस 30 हम लोग 70 लिख देते हैं, 40% कम करते हो तो 100 माइनस 40 हम लोग 60 लिख देते हैं, 60% कम करते हो तो 100 माइनस 60 40 लिख देते हैं। यहाँ x% कम है तो 100 माइनस x बराबर बताइए 50% बढ़ाने पर, तो 50 इंटू 50x% बढ़ा दें तो 100 प्लस x बाय अपने पास 100। क्या आप लोग यहां से सोल्व करके x का मान निकाल लोगे क्या। इस चीज को आप लोगों को सोल्व करना है। यहां पर 50 को x% बढ़ाने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है, दोनों परिणाम अपने पास बराबर हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा 1100 माइनस 11x बराबर 500 प्लस अपने पास 5x। ये इधर आके ऐड होगा तो 16x बराबर अपने पास ये बचा 600। तो x का मान मुझे बताइए क्या 37.5 आ गया है क्या। आप कहोगे सर जरूर आ गया है 37.5%। ये लीजिए। अब कभी कभार तो ये x का मान ही पूछ लेता है, और x का मान पूछ लेता है तो ये अपने पास आंसर आ गया। कभी कभार ये हम लोगों से पूछता है कि ये जो अपने पास है आगे का 650 का x%, यानी 650 का 37.5%, थोड़ा सा क्वेश्चन इसने बढ़ा दिया है। 180 के x प्लस 20% से कितना अधिक है, 180 के x प्लस 20, x को यहां पर रखोगे 37.5, तो मुझे बताओ क्या 57.5% आ जाएगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। और ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो मुझे बताइए वैल्यू को यहां पर मुझे पॉइंट्स में निकालना चाहिए कितना परसेंट अधिक है, या फिर अपने पास यहां पर इन चीजों को मुझे एक बात बताइए रेशियो में कन्वर्ट कर ले हम लोग। तो आप कहोगे सर ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं फिर से समझाता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, वापस समझाता हूं भाई।
मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बात तो ध्यान रखना, किसी चीज को 20% बढ़ाते हो घटाते हो तो 100 माइनस 20 से गुना करना है। वो 80 तो आपके दिमाग में है, लेकिन 100 माइनस 20 से आया है वो 80। मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 100 में, हर्ष अगर होता तो मैं पहले ही बता देता। भाई मैं आपको फर्स्ट डे से बता चुका हूं, मैंने कोई वादा नहीं किया कि मैं आपको वीओडी भेज दूंगा। कहीं पर आप देख लीजिए, कहीं पर मैंने नहीं बोला है कि आपको वीओडी भेज दूंगा भाई। तो इसलिए पढ़ाई करो आराम से भाई, जो बोला है वो मिलेगा, बोला है उससे ज्यादा ही मिल सकता है। और अगर एक्स्ट्रा आप लोग सोचो कि सर के ऊपर ये कर दें वो दबाव बना लेंगे, तो वो आप गलत सोच रहे हो मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास होता तो मैं प्रोवाइड करवा देता। रिकॉर्डेड मेरे पास यहाँ पर खुद के पास है नहीं, वो डायरेक्ट जिस पर मैं प्लेटफॉर्म पर क्लास लेता हूँ सीधा उसी पर रिकॉर्ड होता है बैच, तो उसी पर है। 30% घटा दे तो 100 माइनस 30, बढ़ा दे 20%, 30%, 40%, 40% बढ़ा दिया तो 100 प्लस 40, ऐसे इनटू करते हैं जो कल की क्लास में मैंने बताया है। अब यहां पर जिस बच्चे को नहीं समझ में आए वो आप देखिए 110, x% कम कर दिया तो 100 माइनस एक्स, इसको x% बढ़ा दिया तो 100 प्लस एक्स। इस चीज को सोल्व करके x का मान निकाल लिया। कभी कभार x का मान ही पूछता है तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। कभी कभार ये कहता है कि ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो 650 का x%, ये लो x की जगह मैंने 37.5 लिख दिया क्योंकि x का मान आ गया है। यहाँ पर 37.5 रखोगे, दोनों को जोड़ोगे तो इससे कितना परसेंट अधिक है। घर पर बैठकर पहले रेशियो में कन्वर्ट करना और कैलकुलेट करना सभी लोग। एक मिनट बेटी, अभी चल रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 39। एक बच्चा 35 पूछ रहा है, 35 भी देख लीजिए। ए का 5% बराबर बी है, यहाँ कोमा है, ये रहा। ए का 5%, ए का 5% बराबर अपने पास बी है, ये लीजिए। तो 5 से कट गया अपने पास 20 बार, तो ए बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 20 बी आ गया है। या बी बराबर कितना है, ए बाई 20। आगे देखिए, बी का बी परसेंट, 20 का बी परसेंट कितना होगा, 20 का बी परसेंट यानी कि बी अपॉन 100। तो 20 से कितनी बार कट जाएगा, ये अपने पास 5 बार। और ए की जगह बी की जगह आप लोग यहाँ पर, या ए की जगह क्या लिख सकते हो, 20 बी लिख सकते हो। तो कौन से ऑप्शन को ध्यान से समझना, ए का 5% बराबर बी है, तो यहां पर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो ए बराबर 20 बी। और हम लोगों से ये पूछा बी का 20% तो बी अपॉन 100, यानी सोल्व करने पर ये आ गया बी बाई 5। तो जिस बच्चे ने पूछा है, आप देखिए कौन से ऑप्शन को मैं सोल्व करूं कि सोल्व करने पर अपने पास बी बाई 5 आना चाहिए और ए का मान 20 बी आप लोग लिख सकते हो। यहां से सोल्व किया तो ए का मान 20 बी लिख सकते हो। तो 20% का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब इंटू 20 बी अपॉन अपने पास 20। तो 20 से कट गया अपने पास 5 बार और 10 से कट रहा है अपने पास 2 बार, तो ये तो सोल्व करने पर 2 भी आ रहा है। कौन से ऑप्शन को सोल्व करूं कि मैं b बाई 5 आए, तो क्या ऐसे सोल्व करते चलोगे और ये अपने पास आंसर आ जाएगा, क्या सोल्व कर लोगे क्या, क्योंकि यहां पर 20/100 लिखोगे और ये ऑफ का मतलब इंटू ए की जगह 20 बी लिखोगे अपॉन 20, इससे ये कट गया 20 से 5 बार, तो सोल्व करने पर b बाई 5 आ रहा है, ये अपना आंसर हो गया है। अब ये तो आप लोगों को सोल्व करना है, 33 को आप लोग ए बी सी डी में सोल्व कीजिए, जैसे अभी भी रेशियो बताया था। डी को आपको सोल्व ही नहीं करना क्योंकि 2a और b प्लस सी हम लोगों से पूछा है, तो एक तो a और b को ही सोल्व कर लो। a b का 20% है और b c से 20% अधिक है। देखो a b d को सोल्व ही नहीं करना, b जो है इससे 20% अधिक है, तो ये 100 है, तो ये 20% अधिक है, 120 है। और ए इससे 20% का ही है, ए बी का 20% है, 20% अधिक या कम नहीं है, इसका 20% है। तो बताओ इसका 20% क्या 24 होगा क्या, आप कहोगे सर 24 होगा। तो ये ए बी सी का मान रख लो, सोल्व कर लो, ऑप्शन मैच हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या।
तो ये थी आज की हमारी क्लास। बाकी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे भाई, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मुझे जाना है अभी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब आप लोग क्वेश्चंस को करना, कल मैं आपको आकर दूसरी फाइल करवाऊंगा। अब पूरा दिमाग लगाकर सारे क्वेश्चंस खुद को करने, ध्यान रखना। थैंक यू, टेक केयर।